किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों, आप पहली सिंचाई करते हैं गेहूं और जैसे कि पहली सिंचाई कब करते हो, तो जैसे कि किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पहली सिंचाई कब करें और पहली सिंचाई पे कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे क्या क्या हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी तरीके से बढ़ जाए और क्या क्या हमारे पौधों में कल्लों की संख्या में अधिक देखने को मिले। और जैसे कि हमारा पौधा अच्छी तरीके से फुटाम नहीं लेता है, तो क्या करते हैं, जैसे कि हम पहली सिंचाई पे कुछ हमें खाद उर्वरक डाल लेते हैं, खाद उर्वरक तो डाल लेते हैं, लेकिन किसान साथियों क्या होता है कि आप सही समय पर सही खाद उर्वरक का प्रयोग नहीं कर पाते। इसी के कारण क्या होता है कि आपके पौधों से कल्लों की संख्या कम देखने को मिलती है और क्या होता है कि आपके पौधों से एक ग्रोथ कम देखने को मिलती है, जिससे क्या आपके लिए अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती। तो जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए बताऊंगा, जैसे कि आप पहली सिंचाई 24 से 25 दिन के बीच में करते हो, यानी कि 24 दिन में कर लेते हैं, फिर 25 दिन में कर लेते हो। लेकिन किसान साथियों 24 से 25 दिन के में करते हो तो क्या होता है कि आप खाद उर्वरक का प्रयोग करते हो। खाद उर्वरक का आप प्रयोग जैसे कि आप सिंचाई पे डाल लेते हो, लेकिन सिंचाई पे हमें नहीं डालना चाहिए। कम से कम 2 से 3 दिन बाद हमें अपने खेत में खाद उर्वरक डालनी चाहिए। जैसे कि किसान चाहते खाद उर्वरक कौन से डालते हो, जैसे कि आप नाइट्रो यूरिया खाद का प्रयोग करते हो। नाइट्रो यूरिया खाद का तो प्रयोग करते हो, जैसे कि नाइट्रो यूरिया खाद से ही हमारी ग्रोथ बढ़ जाती है और क्या क्या हमारे कल्लों की संख्या भी बढ़ जाती है। लेकिन अधिक कल्लों की संख्या हमें देखने को नहीं मिलती, यानी कि हमें ज्यादा कल्लों की संख्या हमें नाइट्रो यूरिया खाद से नहीं मिलती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें एक और खाद उर्वरक डालना चाहिए, जैसे कि हमें हमारी कल्लों की संख्या भी बढ़ जाए और क्या क्या हमारी जड़ें हैं जो वो एक अच्छी तरीके से विकसित हो, यानी कि हमारी जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होगा, तो हमारे पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान होगी। मजबूती प्रदान होगी तो क्या होगा, जैसे कि तेज हवा चलती है, जब हमारे दानों का भराव होता है और हम सिंचाई करते हैं, तेज हवा चलती है, तो क्या होती है कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो सारी की सारी गिर जाती है और सारी की सारी हमारी जो गेहूं की फसल गिर जाती है, तो क्या होता है इससे हमें एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि किसान चाहते उस खाद उर्वरक का काम होता है जैसे कि जड़ों का विकास करना और कल्लों की संख्या बढ़ाना। तो जैसे कि किसान चाहते उस खाद उर्वरक का नाम है ह्यूमिक एसिड, जो हमारी 98% आती है। ह्यूमिक एसिड जो हमारी किसान चाहते और उसको हम प्रयोग कर लेते तो क्या होता है कि हमारी जड़ों का विकास होता है, तो इससे क्या होता है कि तेज हवा चलती है, तो क्या होता है कि हमारी जो गेहूं की फसल होती है वो गिरती नहीं है। और क्या है कि ह्यूमिक से हमारी कल्लों की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि हमें एक अधिक कल्लों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। जब हमारी कल्लों की संख्या अधिक ज्यादा देखने को मिलेगी तो क्या होगा कि हमें गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी और हमारी गेहूं की फसल है वो हमें हरी भरी दिखेगी, यानी कि हमारी जो गेहूं की फसल हरी भरी रहेगी और हमारा गेहूं की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से बढ़ने चालू हो जाएगी और क्या कल्लों की संख्या हमारी बढ़ने चालू हो जाएगी, यानी कि एक पौधे से हमें कम से कम 40 से 45 कल्ले नजर आने लगेंगे। और जिससे क्या है कि अंत में हमें एक गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। और तेज हवा चलती है, जैसे कि खराब मौसम होता है, जैसे कि हमारी जो गेहूं की फसल दानों भरा होता है, क्या वो गिर जाती है। तो लेकिन किसान चाहते हमारी जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होगा तो क्या होगा, हमारी गेहूं की फसल गिरेगी नहीं। तो जैसे कि किसान चाहते हैं आप अपने खेत में पहली सिंचाई करते हैं, पहली सिंचाई के कम से कम 2 या 3 दिन बाद आपके लिए इन खाद उर्वरक को डालना चाहिए। जैसे कि इनकी मात्रा की बात की जाए तो किसान चाहते जो हमने नाइट्रो यूरिया खाद लिया है वो हमें 45 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना चाहिए, यानी आप 40 से 45 किलो भी ले सकते हैं। और जो हमने ह्यूमिक एसिड लिया 98%, किसान चाहते 1 केजी से हम 1 केजी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, यानी कि हम 1.5 केजी तक इसका प्रयोग कर सकते हैं अपनी 1 एकड़ की गेहूं की फसल में। और दोनों चीजों को मिक्स कर हम 1 एकड़ की गेहूं की फसल में अगर प्रयोग कर लेते हो, इससे क्या होता है हमारी जो गेहूं की फसल पीली पड़ती है वो भी रुक जाएगी और हमारी जड़ों का विकास भी अच्छी तरीके से होगा, हमारी गेहूं की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से बढ़ेगी और हमारी कल्लों की संख्या हमें अधिक देखने को मिलेगी, जिससे क्या होता है अंत में हमें ये गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए है वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलती है फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।